वेलकम बैक टू माई सेशन। सो आज का क्वेश्चन जो है अपना 12th कॉमर्स बीके के अंदर अपन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देख रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 फाइनल अकाउंट के अंदर। सो माय डियर्स, अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है ऐसे फॉर्म में दे दिया। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिसेस मीरा एंड माधव, ओके, दोनों अपने पास पार्टनर्स है, एंड प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। उस दिन का बैलेंस शीट बनाने के लिए बोल रहे हैं। अपने पास ट्रायल बैलेंस दिया ऑन एज ऑन 31 मार्च 2019 का। अपने पास दिया ऑन डेबिट बैलेंसेस के बारे में रीड कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018, इट मीन्स दिस विल बी द ओपनिंग स्टॉक। ये क्या हो गया अपने पास है ओपनिंग स्टॉक है। ये किधर आएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में। डेटर्स आया, ये किधर आएगा बैलेंस शीट असेट साइड। बिल्स रिसीवेबल, ये भी आएगा आपका बैलेंस शीट असेट साइड बिकॉज ऑफ करंट असेट्स है। ये कौन से असेट्स है आपके पास है करंट असेट्स है। देन परचेसेस किधर आएगा फिर ट्रेडिंग डेबिट में आ जाएगा। देन सेल्स रिटर्न, सॉरी एक्चुअली ये रिटर्न्स करके दिया, ये समझो एक बार रिटर्न्स, इधर कुछ दिया नहीं आपको। सेल्स रिटर्न परचेस रिटर्न मतलब डेबिट बैलेंस में दिया, इसका मतलब होता है ये सेल्स रिटर्न। मतलब ये क्या करना पड़ेगा अपने को लेस फ्रॉम सेल्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा लेस फ्रॉम सेल्स। इतना याद रखने का, अगर खाली रिटर्न्स करके डेबिट बैलेंस में दिया तो आपको क्या करने का लेस फ्रॉम सेल्स करके लिखना है। देन कैरेज इनवर्ड, अभी कैरेज इनवर्ड का मीन्स क्या होता है। कैरेज इनवर्ड का मतलब क्या होता है, किसके ऊपर अप्लीकेबल होता है कैरेज इनवर्ड। मतलब ये कैरेज इनवर्ड होता है ऑन परचेस एक्सपेंडिचर के अंदर। परचेस करते समय जो कुछ भी मटेरियल को परचेस किया उसके ऊपर जो कुछ भी एक्सपेंस हुआ उसे बोलते हैं अपन कैरेज इनवर्ड करके अपन बोल सकते हैं। ये किधर आएगा ट्रेडिंग डेबिट साइड में आएगा। देन कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड बोलो तो क्या होता है जो सेल्स के ऊपर सेल्स करते समय जो कुछ भी मेरे पास एक्सपेंडिचर हुआ, ओके, उसे बोलते हैं अपन नॉर्मली से कैरेज आउटवर्ड करके अपन बोल सकते हैं। सो ये किधर आएगा फिर तुम्हारा फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। बिकॉज नॉर्मली जितने भी सेल्स की आइटम्स होता है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन की जो एक्सपेंडिचर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आएगा। मोटर व्हीकल किधर आएगा आपका बैलेंस शीट असेट साइड में, क्योंकि इट विल बी द फिक्स्ड असेट्स के अंदर कैरी करते हैं। देन माय डियर्स नेक्स्ट देखो अपने पास जनरल एक्सपेंसेस किधर आएगा फिर जनरल एक्सपेंसेस इज आल्सो कम्स अंडर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी, देखो इधर क्या करके वर्ड यूज किया एक्सपोर्ट ड्यूटी, मतलब सेल्स करते समय जो ड्यूटी लगा, मतलब फॉरेन कंट्रीज के अंदर जो सेल्स करते समय जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है उनके बारे में बता रहे हैं। सो ये भी तुम्हारा किधर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आएगा। एडवर्टाइजमेंट नेक्स्ट क्या बता रहा है अपने पास है एडवर्टाइजमेंट किधर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। एंड फॉर 3 years फ्रॉम 1 अक्टूबर 2018, मतलब 1 अक्टूबर 2018 को मैंने क्या किया फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को पे किया 4800 रुपीज़ को। कितने पे किया मैंने 4800 रुपीज़। अभी इसमें 3 years के लिए पे किया। कितने ईयर्स के लिए पे किया 3 years। इन फाइनल अकाउंट के अंदर अपन नॉर्मली क्या करते थे ओनली 1 year की जो एक्सपेंसेस है उसको ही लेते हैं, ऐसा नो। देन ये है आपका हिडन एडजस्टमेंट, इसे स्टार करके रखना है, जब मैं आपको एक्सप्लेन करते समय बता देता हूँ। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ओके माय डियर्स, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी किधर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आएगा। ड्रॉविंग क्या करना पड़ेगा अपने को लेस फ्रॉम कैपिटल, ओके, इधर मैंने क्या करके लिख रहा हूँ मैंने लेस फ्रॉम कैपिटल करके लिख रहा हूँ। इधर आप लोग नॉर्मली क्या कर सकते हैं असेट साइड में भी लिख सकते हैं। देन लीजोल्ड प्रीमाइसेस किधर आएगा बैलेंस शीट असेट साइड में आ जाएगा। देन कैश एट बैंक बैलेंस शीट असेट साइड में आ जाएगा। फर्नीचर इज ऑल्सो कम्स अंडर बैलेंस शीट असेट साइड, ओके। सो माय डियर्स डेबिट बैलेंसेस का हो गया। अभी अपन क्रेडिट बैलेंस को रीड कर रहा हूँ मैंने। बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट असेट साइड में, सॉरी बैलेंस शीट लायबिलिटी में आएगा। बिल्स पेबल ये भी आएगा आपका बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में। आउटस्टैंडिंग रेंट है, मतलब रेंट जो है मुझे पे करना अभी तक बाकी है, ओके, ये भी आपका बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। अनपेड वेजेस आल्सो कम्स अंडर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। एंड कैपिटल किधर आएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। परचेस रिटर्न मतलब क्या करना पड़ेगा अपने को फिर लेस फ्रॉम परचेस। इसके अंदर कोई किसी का डाउट है। देन अब देखो आगे नेक्स्ट क्या बता रहा है अपने पास है फिर क्लोजिंग स्टॉक। अभी एडजस्टमेंट्स को रीड कर रहा हूँ मैंने। द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यू डेटा 32,000। आपको तो पता है किधर आएगा ट्रेडिंग अकाउंट एक क्रेडिट में आएगा एंड बैलेंस शीट असेट साइड में आ जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करके बोल रहे हैं, मतलब ये क्या हो गया फिर तुम्हारा फिर RDD करके बोल सकते हैं अपन। क्या करके बोल सकते हैं अपन RDD, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मतलब इसका मीनिंग होता है RDD, ओके। एंड क्रिएट अ रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अभी देखो एक बार बैड डेट्स अपने को ऑन डेबिट साइड में दिया क्या देखते हैं एक बार। बैड डेट दिया क्या अपने पास तो नहीं दिया, मतलब डेटर्स को एक बार टिक करो।
ओके, डेटर्स के ऊपर मैंने टिक कर दिया मैंने। अब देखो आगे क्या बोल रहे हैं अपने पास, क्रिएट अ रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डेटर्स के ऊपर डिस्काउंट अपने को प्रोवाइड करने के लिए बोल रहे हैं 3% की, मीन्स डेटर्स को 1 सेकेंड आप लोग टिक करना है। देन अब देखो आगे नेक्स्ट क्या बता रहा है अपने पास है फिर वैल्यू ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस। वैल्यू ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस, लीज होल्ड प्रीमाइसेस के बारे में बता रहे हैं। देखो ऑन 31 मार्च 2019 वाज रुपीज नॉर्मली कितना बता रहे हैं 1 लाख है, मतलब लीज होल्ड प्रीमाइसेस का ऑन एट द एंड ऑफ द ईयर उसकी वैल्यू कितना है फिर 1 लाख है। तो इधर देखो लीज होल्ड प्रीमाइसेस अपने पास कितना था फिर 1,10,000 था, मतलब उसमें से क्या करने का राइट अप करने का लीज होल्ड प्रीमाइसेस को। ओके, मतलब जस्ट लाइक डिप्रिसिएशन की जैसा। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 500, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी देखो 5th वन के अंदर देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 500 मतलब पे करना बाकी है, अभी तक पे नहीं किया, मतलब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को टिक करो क्योंकि उसके ऊपर आउटस्टैंडिंग है। ओके, ये है तुम्हारा नॉर्मली क्या हो गया फिर एडजस्टमेंट। ओके माय डियर्स, क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास है। इन द बुक्स ऑफ मिसेस मीरा एंड माधव ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, ये है आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ऐसे फॉर्मेट में आपको बनाना है। देन उसके बाद बैलेंस शीट दे दिया, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 लायबिलिटीज अमाउंट अमाउंट असेट्स असेट्स सॉरी असेट्स अमाउंट अमाउंट, ऐसे फॉर्मेट में आपको नॉर्मली क्या करना है फिर बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है। सो माय डियर लेट्स वी स्टार्ट नाउ। ऑल्सो वन बाय वन आप लोग को ट्रायल बैलेंस शीट करना है। स्टॉक 1 for 2018 ऑन 1 अप्रैल 2018, मतलब अपने को नॉर्मल ब्रैकेट के अंदर डेट दिया है ऑन 1 अप्रैल 2018 करके। सो स्टॉक किधर आएगा, ये ओपनिंग स्टॉक हो गया, मतलब किधर आएगा तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट लाइन पे आएगा टू ओपनिंग स्टॉक, कितना अमाउंट 25,000 डायरेक्टली ऑर्डर कॉलम। द नेक्स्ट वन डेटर्स डेटर्स दे दिया अपने पास है। डेटर्स के ऊपर दो एडजस्टमेंट है, एक आरडीडी है और एक डिस्काउंट है, ऐसा सो डेटर्स को नॉर्मली क्या करो फिर ऑन असेट साइड में ऊपर से 5 लाइन छोड़ के लिखो, कितने लाइंस को छोड़ के लिख लो मैंने 5 लाइंस छोड़ के लिख लो मैंने, इधर लिख लो मैंने डेटर्स कितना अमाउंट है 80,500 80 ओके 80,500 लिख दिया मैंने इनर कॉलम के अंदर, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। द नेक्स्ट वन बिल्स रिसीवेबल डेटर्स के नीचे ओके 3 लाइन छोड़ के लिख लो मैंने। ओके, कितना लिख लो मैंने 3 लाइन छोड़ के लिख दिया मैंने बिल्स रिसीवेबल। अभी बताओ बिल्स रिसीवेबल का वाला 10,000 अपने पास है 10,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली ऑर्डर कॉलम में। द नेक्स्ट वन परचेसेस है। नेक्स्ट क्या है अपने पास है परचेसेस, तो ओपनिंग स्टॉक के नीचे लिख लो मैंने टू परचेसेस। ओके, इनर कॉलम में लिख लो परचेस रिटर्न है, कितना अमाउंट है 2,08,500 2,08,500 है अपने पास नॉर्मल ऐसे फॉर्म में दे दिया 2,08,500 के फॉर्म में दे दिया। देन इनर कॉलम में लिखा नेक्स्ट वन रिटर्न्स, मतलब ये क्या हो गया फिर तुम्हारा सेल्स रिटर्न करके अपन बोल सकते हैं, क्या बोलते थे सेल्स रिटर्न करके बोल सकते हैं। पहला मैंने ऑन क्रेडिट साइड के अंदर बाय सेल्स करके लिख लो। ओके, सेल्स उसके नीचे लेस रिटर्न, कैकितना अमाउंट है रिटर्न्स की वैल्यू 1,000 सो ब्रैकेट के अंदर लिख लो मैंने 1,000। द नेक्स्ट वन कैरेज इनवर्ड बोलो तो जो परचेस के ऊपर जो एक्सपेंस होता है, मतलब परचेस के ऊपर जो खर्चा अपन कर रहे हैं, मतलब परचेस करते समय जो गुड्स के लिए अपन पे कर रहे हैं उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस करके अपन बता सकते हैं। तो नॉर्मली परचेस के नीचे एक लाइन छोड़ के लिख लो मैंने टू कैरेज इनवर्ड करके लिख लो मैंने, क्या लिख लो मैंने कैरेज इनवर्ड, कितना अमाउंट है 3,000 कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली ऑर्डर कॉलम में लिखा हमने। नेक्स्ट वन कैरेज आउटवर्ड, कैरेज के नीचे कैरेज इनवर्ड के नीचे मेरा बोटा 4 लाइंस छोड़ के लिख रहा हूं। ओके, कितना लाइन छोड़ रहा हूं मैंने 4 लाइन छोड़ के लिख रहा हूं मैंने टू कैरेज आउटवर्ड। ये आउटवर्ड क्या हो गया आपका सेल्स के ऊपर, सेल्स करते समय जो एक्सपेंस होता है उसको बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख रहा हूं मैंने, कितना अमाउंट है 4,500 डायरेक्टली ऑर्डर कॉलम में। नेक्स्ट वन मोटर व्हीकल बोलो तो क्या होगा तुम्हारा एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, देयरफॉर बैलेंस शीट एसेट साइड में लिख रहा हूं मैंने फर्स्ट लाइन पे मोटर व्हीकल। ओके, कितना अमाउंट है 55,000 डायरेक्टली ऑर्डर कॉलम में डाल दिया मैंने। नेक्स्ट वन जनरल एक्सपेंसेस। ओके, जनरल एक्सपेंसेस को मैंने किधर लिख रहा हूँ कैरेज आउटवर्ड के नीचे लिख रहा हूँ मैंने, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस मतलब जनरल एक्सपेंसेस है। अगर आपके पास अगर क्वेश्चन में ट्रेड एक्सपेंसेस दिया, कल आपको टेक्स्ट बुक के अंदर क्या दिया ट्रेड एक्सपेंसेस ही दिया, तो ट्रेड एक्सपेंसेस दिया तो आपको नॉर्मली
किधर लिखना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना पड़ता है। अगर वही चीज जनरल एक्सपेंसेस भी दिया और साथ में ट्रेड एक्सपेंसेस भी दिया, तो उस टाइम पे आप लोग को ट्रेड एक्सपेंसेस को लिखना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट में और जनरल एक्सपेंसेस को लिखना पड़ेगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। समझ में आ रहा है? देन अभी ये जनरल एक्सपेंसेस दिया, देयरफॉर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में लिख रहा हूं मैंने टू जनरल एक्सपेंसेस। कितना अमाउंट है? 1800. 1800 कितना अमाउंट है? 1800। देन नेक्स्ट वन Export duty. एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट बोला तो आप लोग सेल्स करते समय जो एक्सपोर्ट करते समय खर्चा है, मतलब इट विल बी द सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होता है टू एक्सपोर्ट ड्यूटी। जनरल एक्सपेंसेस के नीचे लिखा मैंने कितना अमाउंट है? 900. 900। द नेक्स्ट वन Advertisement for 3 years. देखो इधर अपने पास एडवर्टाइजमेंट पे किया फॉर 3 इयर्स के लिए, बट ये एडवर्टाइजमेंट कभी से स्टार्ट किया? 1 अक्टूबर 2018 से नॉर्मली क्या किया, फिर इसको पे किया, ऐसा हो। देयरफॉर एक्सपोर्ट ड्यूटी के नीचे मैं इधर लिख रहा हूं मैंने एडवर्टाइजमेंट, ये होता है आपका इंटरनल एडजस्टमेंट। कितना अमाउंट एडवर्टाइजमेंट का? 4800. 4800 रुपीज है। अभी ये 4800 रुपीज पूरे कितने साल के लिए पे किया तुम लोगों ने? 3 साल के लिए पे किया। कितने साल के लिए पे किया? 3 साल। अभी अपने को ये ईयर के अंदर कितना अपन यूज कर लेते हैं? 1 अक्टूबर 2018 बोला तो अक्टूबर यूज किया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ्स यूज किया? टोटल 6 मंथ्स यूज किया तुम लोगों ने, मतलब टोटल तुम लोगों ने पे किया 36 मंथ्स के लिए, बट यूज किया कितने मंथ्स के लिए अभी फिलहाल करंट ईयर के अंदर? ओनली 6 मंथ्स के लिए। तो मतलब आपको एडवर्टाइजमेंट क्या किया फिर तुम लोगों ने? प्रीपेड, मतलब ज्यादा पे किया, मतलब 6 मंथ्स के हिसाब से आपको चार्ज करना पड़ेगा फिर, ऐसा हो। सो मैं इसमें क्या कर रहा हूं, फिर वर्किंग नोट नंबर 1 कर रहा हूं मैंने, कैलकुलेशन ऑफ, ओके, कैलकुलेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ओके, कैलकुलेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर करंट ईयर, मतलब अपने जो करंट ईयर के लिए एडवर्टाइजमेंट की जो एक्सपेंसेस अपन फाइंड आउट कर रहे हैं। अब बोलो एडवर्टाइजमेंट इज इक्वल टू क्या रहेगा फिर तुम्हारे पास है? एडवर्टाइजमेंट इज इक्वल टू नॉर्मली कितने पे किया तुम लोगों ने? 4800 पे किया, और कितने मंथ्स अपन यूज किया उसको? 6 मंथ्स यूज किया। टोटल मंथ्स कितने के लिए पे किया? मतलब 36 मंथ्स के लिए पे किया, मतलब क्या रहेगा? 6 1 जा 6 6 जा। समझ में आ रहा है? देन अब उसके बाद इधर भी अपन सोल्व कर लेते हैं। देयरफॉर नॉर्मली 2 3 जा 6 होता है, एंड 2 2 जा 2 400 जा, देन उसके बाद 3 1 जा 3 800 जा, मतलब नॉर्मली करंट ईयर के अंदर नॉर्मली कितना तुम लोगों ने यूज किया? फिर 800 का एडवर्टाइजमेंट यूज किया, मतलब लेस, इधर क्या करके लिखेंगे? लेस प्रीपेड, क्या करके लिखेंगे? लेस प्रीपेड। अभी करंट ईयर में 800 पे किया, यूज किया, तो पूरा कितना ज्यादा पे किया तुम लोगों ने? 400 रुपीज को ज्यादा यूज पे किया होगा, मतलब 400 को लेस किया तो कितना बच गया मेरे पास? 800 बचेगा। समझ में आ रहा है? अब इसका और एक इफेक्ट किधर आएगा? फिर बिल्स रिसीवेबल के नीचे लिख रहा हूं मैंने प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, ओके, कितना अमाउंट है प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट का? 4000, मतलब 4000 ज्यादा पे किया। नेक्स्ट वन Printing stationery. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, देयरफॉर एडवर्टाइजमेंट के नीचे लिखो मैंने टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ओके, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कितना अमाउंट है इसके ऊपर भी अपने पास आउटस्टैंडिंग है? कितना अमाउंट है? 1200 है। कितना अमाउंट है अपने पास? 1200, इसके ऊपर भी आउटस्टैंडिंग है, देयरफॉर इनर कॉलम में लिखा एडजस्टमेंट है। द नेक्स्ट वन Drawings मीरा माधव. ओके, ड्राइंग दिया। अभी तो अपन फिलहाल तो सेपरेट कैपिटल अकाउंट को तो प्रिपेयर नहीं कर रहे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेम फॉर्मेट में लिखना है जैसा अपन कल के लेक्चर में देखा था। पहला आपको क्या लिखना पड़ेगा? आपको कैपिटल, उसके नीचे कौन है? मीरा, देन उसके नीचे लेस ड्राइंग करके अपन लिख रहे हैं, ओके, लेस ड्राइंग। ड्राइंग मीरा का कितना अमाउंट है? 3500. 3500 ब्रैकेट में लिखा, और उसके नीचे 2 लाइन छोड़ के लिखा मैंने। कितना लाइन छोड़ा मैंने? 2 लाइन। इसके नीचे 2 लाइन छोड़ के क्या लिख रहा हूं मैंने? माधव, ओके। अब माधव का कितना अमाउंट है? 2000. सॉरी, माधव के नीचे और एक ऐसा लिखना पड़ेगा लेस ड्राइंग करके, कितना अमाउंट है? 2000, ओके, 2000 लिख दिया मैंने। देन नेक्स्ट वन Leasehold premises. लीज होल्ड प्रीमाइसेस। लीज होल्ड प्रीमाइसेस बोलो तो क्या होता है? जब अगर नॉर्मली कोई प्रॉपर्टी को मैंने 10 साल 20 साल या तो 100 इयर्स के लिए मैंने क्या कर रहा है? एक प्रॉपर्टी को रेंटल पे ले रहा हूं मैंने, उसको बोलते हैं लीज। उसको क्या बोलते हैं अपन? लीज करके बोल सकते हैं। तो ऐसे जो प्रॉपर्टी मेरे पास पड़ा हुआ है लीज होल्ड प्रीमाइसेस है, ओके। प्रीमाइसेस को मैंने लीज पे लिया,
मतलब ये भी क्या हो गया, वन टाइप ऑफ, जब तक मतलब लीज की कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता है तब तक वो मेरे लिए क्या बनता है, फिर एसेट बनता है। ओके, ऐसा तो मैं मोटर व्हीकल के नीचे ओके लिख रहा हूं मैंने लीज होल्ड प्रीमाइसेस। क्या लिख रहा हूं मैंने, लीज होल्ड प्रीमाइसेस करके लिख रहा हूं मैंने। ओके, लीज होल्ड प्रीमाइसेस कितना अमाउंट है, 1,10,000। 1,10,000 इनर कॉलम में लिख दिया मैंने, क्योंकि उसके ऊपर नॉर्मली कैसे अपने को करंट ईयर की जो लीज की जो यूज किया मैंने जितने भी, उसको राइट अप करना पड़ेगा, जैसा डिप्रिसिएशन की जैसा। नेक्स्ट वन, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक। ओके, प्रिपेयर एडवर्टाइजमेंट के नीचे लिख रहा हूं मैंने कैश एट बैंक, कितना अमाउंट है, 45,000। 45,000 ऑर्डर कॉलम में डाल दिया। नेक्स्ट वन, फर्नीचर। फर्नीचर, तो लीज होल्ड प्रीमाइसेस के नीचे एक लाइन छोड़ के लिख रहा हूं मैंने फर्नीचर। फर्नीचर कितना अमाउंट है, 8,300। 8,300 डायरेक्टली ऑर्डर कॉलम, उसके ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट वन, क्रेडिट बैलेंस। अभी देखो डेबिट बैलेंसेस के अंदर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। अभी क्रेडिट बैलेंसेस को रीड कर रहे हैं, रीड करो फटाफट फास्ट में। बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया अपने पास, क्या दिया अपने पास है, बैंक ओवरड्राफ्ट, इट मींस लायबिलिटी है। तो ड्रॉइंग के नीचे इधर दो लाइन छोड़ के लिख रहा हूं मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, ओवरड्राफ्ट कितना अमाउंट है, 5,000 डायरेक्टली ऑर्डर कॉलम में लिख दिया मैंने। नेक्स्ट वन, बिल्स पेएबल। बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट के नीचे लिख रहा हूं मैंने बिल्स पेबल, क्योंकि ये भी आपका करंट लायबिलिटीज के अंदर आता है। कितना अमाउंट है, 12,500। 12,500, कितना अमाउंट है, 12,500। नेक्स्ट वन, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल के नीचे लिख रहा हूं मैंने क्रेडिटर्स, ये भी आपका किसके अंदर आता है, करंट लायबिलिटीज के अंदर आता है। कितना अमाउंट है, 68,000। 68,000। 8,000। नेक्स्ट वन, सेल्स। 68,000 है। ओके, देन उसके बाद अपने पास दिया सेल्स, तो सेल्स ऑलरेडी लिखा हुआ मैंने क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड के अंदर, तो लिख रहा हूं मैंने इधर सेल्स का अमाउंट। कितना अमाउंट है, 3,25,000। 3,25,000। अभी देखो 3,25,000 में से 1,000 को निकाल दो, कितना बचेगा, फिर 3,24,000 बचेगा, ऑर्डर कॉलम में डाल दो मैंने। द नेक्स्ट वन, आउटस्टैंडिंग रेट। आउटस्टैंडिंग रेंट। रेंट। अभी आउटस्टैंडिंग रेंट के बारे में तो पता है आपको, ये क्या होता है, तुम्हारा लायबिलिटी होता है। देयरफॉर मैंने इधर लिखा मैंने आउटस्टैंडिंग रेंट, कितना अमाउंट है, 2,000। 2,000 डायरेक्टली ऑर्डर कॉलम। देन उसके बाद अनपेड वेजेस। अनपेड वेजेस, मतलब वेजेस को मतलब एम्प्लॉय से काम करा के ले लिया बट उनको वेजेस पे नहीं किया, ये भी आपका आउटस्टैंडिंग है। तो इधर लिख रहा हूं मैंने आउटस्टैंडिंग सॉरी अनपेड वेजेस, कितना अमाउंट है, 1,500। 1,500 ऑर्डर कॉलम में डाल दिया। नेक्स्ट वन, कैपिटल। कैपिटल, अभी ऑलरेडी मैंने कैपिटल का वैल्यू लिख दिया मैंने इधर। कैपिटल पहला होता मेरा का कितना अमाउंट है, 75,000। 75,000। अभी ये 75,000 में से 3,500 को निकाल दो, कितना बचेगा तुम्हारे पास, फिर लेस करने के बाद 71,500 इधर आएगा। देन नेक्स्ट वन, माधव। माधव का कितना था, 75,000। है। माधव का भी कितना है, 75,000 है। इसको भी लेस करके नीचे डाल दो, कितना होगा, फिर ये होगा तुम्हारा 73,000 बचेगा। ओके, नेक्स्ट वन, परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न, मतलब ऑलरेडी मैं परचेस लिखा, परचेस के नीचे लेस रिटर्न। ओके, लेस रिटर्न, कितना अमाउंट है, 1,000। 1,000। अगर 1,000 रुपीज को मैंने लेस कर लो तो लेस करके ऑर्डर कॉल में डाल दो, कितना आएगा, फिर 2,07,500 रुपए। नेक्स्ट वन, एडजस्टमेंट। अभी देखो ये है आपका ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस के अंदर कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। जब अभी 1 by 1 एडजस्टमेंट रीड करना है तो रीड करो फटाफट फास्टली। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 32,000। ओके, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट रुपीज, नॉर्मली कितना बता रहा है अपने पास है, 32,000 से वैल्यूएशन किया, मतलब सेल्स के नीचे, सेल्स रिटर्न के नीचे इसके बीच में एक दो लाइन छोड़ के इधर लिख रहा हूं मैंने बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना अमाउंट है, 32,000। ओके, लिख दिया मैंने। देन इसका और एक इफेक्ट किधर आएगा, बैलेंस शीट असेट साइड में आएगा, इधर लिख रहा हूं मैंने क्लोजिंग स्टॉक, कितना अमाउंट है, 32,000 ऑर्डर कॉलम में डाल दिया। नेक्स्ट वन, प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अभी प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करके बोल रहे हैं, मतलब ये क्या हो गया तुम्हारा, आरडीडी हो गया। कितना अमाउंट है आरडीडी, 2,000। 2,000 रुपीज, मतलब इसमें से लेस कर दो, लेस आरडीडी। ओके, 2,000 को मैंने लेस कर रहा हूं, अगर 2,000 को लेस किया मैंने तो कितना होगा मेरे पास, फिर अगर देखो 80,000 में से 80,500 में से अगर 2,000 को मैंने लेस कर दो, 0, 0, 5, 10 क्या है, अभी वो 10 में से 2 निकाल दिया तो कितना रहेगा, फिर 8 होगा, कितना होगा, 8 बचेगा। देन 8 इधर कितना होगा, 7, मतलब 78,500 होगा, कितना होगा, 78,500 इधर लिख लो मैंने 78,500 करके नीचे लिख दिया, क्योंकि उसके ऊपर और एक एडजस्टमेंट है अपने पास। नेक्स्ट वन, क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ओके,
अभी आगे क्या बता रहे अपने पास है फिर क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट और नॉर्मली क्या बोल रहे हैं अपने पास है डेटर्स के ऊपर डिस्काउंट को क्रिएट करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2 करते हैं उसके लिए। देखो वर्किंग नोट नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ ओके डिस्काउंट ऑन डेटर्स ओके एट द रेट ऑफ कितने परसेंट के हिसाब से बता 3%। डेटर्स के ऊपर 3% की डिस्काउंट क्रिएट करने की बोल रहे हैं। सो माय डियर डिस्काउंट इज इक्वल्स टू नॉर्मली क्या रहेगा फिर कितना अमाउंट है 78,500 इंटू क्या रहेगा 3/100। आप लोग को 80,500 नहीं लेना है क्योंकि ऑलरेडी लेस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो अपने को लेना है। ओके देन 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल मतलब 785 इंटू अगर 3 कर दो 3 5 15 और 3 8 24 24 प्लस 1 25 होता है 2 कैरी 3 7 नॉर्मली कितना होगा फिर 21 प्लस 2 कितना होगा 23 होता है। मतलब ये अपने पास हो गया 2355 ओके। ये कितना अमाउंट हो गया फिर ये डिस्काउंट अपने पास कितना आया 2355 रुपीज आया। देयरफॉर इसको इसमें से लेस कर लेते हैं लेस डिस्काउंट ओके 2355 इसको लेस कर दो मैंने। अभी देखो 78,500 में से 2355 रुपीज को लेस करो। देयरफॉर कितना रहेगा 10 कैरी 5 अगेन 10 कैरी 4 बचेगा 4 में से 3 को निकाल दिया तो 1 एंड 8 में से 2 को निकाला तो 6 एंड 7 मतलब कितना हो रहा है तुम्हारे पास है फिर 76,145 रुपीज हो रहे। कितना हो रहा है 76,145 रुपीज। अभी इनका और एक इफेक्ट अपने को करना है। इनका और एक इफेक्ट करना है। एक तो अपने को नॉर्मली आरडीडी का भी करना है और डिस्काउंट का भी करना है बराबर। पहले मैं आरडीडी को रिकॉल कर रहा हूं। मैंने इधर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के नीचे एक लाइन जोड़ रहा हूं टू आरडीडी क्योंकि ये ओल्ड आरडीडी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट से आएगा। ओके कितना अमाउंट है 2000 देन टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना अमाउंट है डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2355। The next one Valued of leasehold premises on 31st March 2019 rupees 1 lakh। ओके लीजहोल्ड प्रीमाइसेस को वैल्यूएशन किया। अभी लीजहोल्ड प्रीमाइसेस को कितने से वैल्यूएशन कर रहे करके बोल रहे हैं अपने को फिर तो वैल्यूएशन कर रहे 1 लाख से वैल्यूएशन कर रहे। कितने से वैल्यूएशन कर रहे हैं 1 लाख से वैल्यूएशन कर रहे हैं। सो माय डियर नॉर्मली अगर 1 लाख से वैल्यूएशन कर रहे हैं तो नॉर्मली इधर लिख रहा हूं मैंने फाइनली ऑर्डर कॉलम के अंदर 1 लाख देन लेस राइट अप ओके लेस राइट अप करके लिखा मैंने कितने कम किया मैंने 10,000 क्योंकि इधर ये जस्ट लाइक डिप्रिसिएशन के जैसा एक्ट करता है बट आपका एक्चुअली लीजहोल्ड प्रीमाइसेस के ऊपर जो नॉर्मली लेस कर देना तो नॉर्मली वो आपका ये नहीं रहेगा डिप्रिसिएशन। ओके समझ में आ रहे। और उसका और एक इफेक्ट किधर आएगा फिर डिस्काउंट ऑन डेटर्स के नीचे लिख लो मैंने लीजहोल्ड प्रीमाइसेस कितना अमाउंट है ओके अमाउंट आ गया आपके पास है 10,000। द नेक्स्ट वन Outstanding expenses printing and stationery 500। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितने अपने पास है 500 की आउटस्टैंडिंग है। देयरफॉर नॉर्मली माइनस में इधर लिख लो फिर लेस आउटस्टैंडिंग कितना अमाउंट है 500 है। सो आउटस्टैंडिंग लेस करते कि ऐड करते हैं एक्चुअली ऐड करते हैं इसको। ओके ऐड करके लिख लो मैंने ऐड आउटस्टैंडिंग 500 अगर ऐड किया मैंने देयरफॉर वैल्यू कितना रहेगा फिर 1700 होगा। इसका और एक इफेक्ट कितना आएगा तुम्हारा फिर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आएगा। इधर लिख लो मैंने आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ओके प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एस फॉर स्टेशनरी स्मॉलर फॉर्म में लिखा मैंने कितना रहेगा 500 ओके। इधर तक कोई किसी को डाउट है। ये आपका हो गया नॉर्मली एडजस्टमेंट से। ये क्या हो गया तुम्हारे पास है एडजस्टमेंट से। सो 1 बाय 1 अपन क्या करेंगे फिर क्लोजिंग कर लेते हैं। पहले मैंने क्या कर रहा हूं फिर ट्रेडिंग को क्लोज कर रहा हूं मैंने उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करता हूं देन उसके बाद बैलेंस शीट को। अभी देखो इसमें क्वेश्चन के अंदर एक चीज नहीं दिया पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर। जब अगर पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ बताते नहीं है तो उस टाइम पे आप लोग को पार्टनर्स कैसा इक्वल पार्टनर करके आपको कंसिडर करना है। क्या करके कंसिडर करना है इक्वल पार्टनर करके। सो मैं पहला नॉर्मली ट्रेडिंग को क्लोज कर रहा हूं मैंने। देखो कितना रहेगा 3,24,000 प्लस 32,000 दोनों को प्लस करो 0 0 0
653, मतलब कितना हो गया 35,600, सॉरी 3,56,000 हो गया। कितना हो गया 3,56,000। उसका और एक इफेक्ट इधर डाल दो मैंने, 3,56,000 करके लिख दिया मैंने। अभी ये तीनों को भी अपन प्लस कर लेते हैं। 25,000 प्लस क्या रहेगा 2,75,000, सॉरी 2,07,500, ओके प्लस कर लो 0 0 5 5 प्लस 7 कितना होगा तुम्हारे पास है 12, 1 कैरी 3 2, देन अगेन 3,000। अगर 3,000 को मैं इसके अंदर ऐड कर दिया तो क्या रहेगा फिर 2,35,500। अभी ये 3,56,000 में से 2,35,500 को मैं लेस करूं 0 0 10 कैरी 5 5 में से 5 को निकाल दिया तो 0, 5 में से 3 को निकाला तो 2 1, कितना हो गया फिर 1,20,500। ये क्या रहेगा तुम्हारे पास है फिर 1,20,500 क्या है फिर ग्रॉस प्रॉफिट करके अपन बोल सकते हैं। तो इधर लिखो मैंने 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन बैलेंस इन फिगर। ये क्या हो गया बैलेंस इन फिगर के फॉर्म में लिख दिया मैंने। अब इसका और एक इफेक्ट कितना रहेगा फिर, क्योंकि एक क्लोजिंग एंट्री से दो इफेक्ट्स आते हैं। देन इसका और एक इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना मानते हैं 1,20,500। समय मारा। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी क्लोज कर देता हूं मैंने फिर। देन इधर लिख लो मैंने 1,20,500 लिख लिया। अभी ये सब का अपन टोटल कर लेते हैं, बोलो। अभी इन सब का टोटल किया तो पहला कितना रहेगा फिर 4,500 है प्लस 1,800 है 0 0 5 प्लस 8 कितना होगा तुम्हारे पास है 13, 1 कैरी 6, देन प्लस 900 0 0 3 प्लस 9 कितना होता है 11 12 होता है 1 कैरी 7, देन उसके बाद 800 को भी ऐड कर लेते हैं अपन फिर। देन 0 0 0 1 कैरी कितना रहेगा 8,000 हो जाएगा। Then again 1,700, therefore plus 0 0 7 9, then again 2,000 को मैंने ऐड कर दे रहा हूं इसके अंदर, therefore क्या रहेगा 0 0 7 9 plus 2 कितना रहेगा 11, then next 2,355 रुपीज को मैं ऐड कर रहा हूं 5 5 7 plus 3 कितना होता है 0 1 कैरी 4 1 14,055 प्लस 10,000। अगर 10,000 को मैं ऐड कर दिया तो मैंने कितना रहेगा 10,000 को मैं ऐड किया 5 5 0 4 2, मतलब कितना हो रहा है 2,40,055 रुपीज को ये क्रेडिट डेबिट बैलेंस के टोटल है। अभी उसमें से ये 1,20,500 को अपन लेस कर देते हैं, बोलो 1,20,500 को अगर मैंने 24,055 में से अगर लेस किया मैंने 10 कैरी 5 अगेन 10 कैरी 9 में से 5 को निकाल दिया तो 4, और इधर एक तो कैरी किया मैंने 4 ही बचेगा, देन अगेन 10 कैरी 10 में से 4 को निकाला तो कितना बचेगा 6 बच जाएगा, एंड अगेन 10 कैरी 11 में से 2 को निकाला तो 9 बचेगा। कितना होगा 96,445 रुपीज। अभी ये प्रॉब्लम आने का चांसेस है। अभी दोनों पार्टनर को तो कैसा, दोनों पार्टनर कौन से फॉर्म में इक्वल पार्टनर, लास्ट को ये तो अपना इवन नंबर नहीं है। कौन सा नंबर नहीं है इवन नंबर नहीं है। कैसे इवन नंबर नहीं है, क्योंकि यूनिट प्लेस में 5 का वैल्यू दिया है, सही है ना। तो कैसा वेरिफिकेशन करेंगे, आटना चाटना देंगे, मतलब 50 पैसा करके किसी को देंगे, 50 पैसा मतलब 50 पैसा आप लो, 1 रुपए के अंदर 50 पैसा आप लो, ऐसा करेंगे। वैसा अकाउंट्स के अंदर नहीं होता, क्योंकि आजकल 50 पैसा जो है नहीं चल रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 रुपया ज्यादा लेगा और 1 रुपया कम लेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है किसको ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देन तो मैंने क्या कर लो फिर इसको मैंने 2 से डिवीजन कर लो, 96,445 इंटू 1 डिवाइड बाई 2। सो क्या रहेगा 2 1 जा 2 4 जा 1 बचेगा, 8 जा 2 जा 2 जा और 2 जा 0.5, ऐसे आएगा। देन अब उनका वेरिफिकेशन करें 0.5, ये 0.5 तो अपन किसको देंगे वो तो मालूम नहीं है, तो एक को 1 रुपया ज्यादा दो, एक को 1 रुपया कम दो। तो इधर लिख लो मैंने 2 नेट प्रॉफिट कैरी डाउन बैलेंस इन फिगर। उसके नीचे कौन है पार्टनर, मीरा एंड माधव, वही है ना दो पार्टनर मीरा एंड माधव। बोलो एक का लिख लो मैंने 48,223 रुपीज लिखा,
मतलब मेरा को एक मतलब 50 पैसा ज्यादा दे रहे, मतलब 1 रुपए ज्यादा दे रहे। और एक क्या क्या रहेगा फिर 48,222। समझ में आ रहा है? वे दोनों को मिलाकर फिर से नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपका। ओके, अभी इसका और एक इफेक्ट किधर आएगा फिर बैलेंस शीट के अंदर लिख लेते हैं अपन। फिर बैलेंस शीट में देखो फिर ऐड नेट प्रॉफिट। ओके, कितना मेंटेन 48,223 रुपीज। अभी ऐड कर लेते फिर उसको। सो बताओ अगर ऐड किया तो 71,500 में 48,223 रुपीज को ऐड करो। 3 2 5 + 2 7 1 + 8 9 7 + 4 कितना हो रहता है 7 + 4 11, मतलब 1,19,723 रुपीज। ओके, इधर आउटर कॉलम में लिख रहा हूं मैंने फिर 1,19,723 रुपीज लिखा मैंने। अब उसके बाद नेक्स्ट इसका भी ऐड कर लेते हैं, ऐड नेट प्रॉफिट। तो 73,000 में 48,000 ओके 48,222 रुपीज को ऐड करते हैं क्योंकि उनका उतना ही अमाउंट है। देन इसे ऐड कर लेते हैं अपन। तो नॉर्मली कितना रहेगा 2 2 2 3 + 8 कितना रहेगा 11 1 कैरी। ओके, 7 + 4 + 1 कितना रहेगा 12। कितना हो जाएगा आपके पास है 12। 1,21,000 इधर लिख लो मैंने 48,222 रुपीज को मैंने ऐड कर दिया इधर। तो कितना रहेगा तुम्हारे पास है 1,21,222 रुपीज रहेगा। ओके, इधर कोई किसी को डाउट है इधर? अभी अपन क्या कर रहे हैं फिर फाइनल स्टेप पे आ गया, तो बैलेंस शीट को क्लोज करते हैं। अब देखो बैलेंस शीट को क्लोज करो मैंने 1,19,723 रुपीज प्लस 1,21,222 रुपीज। 3 + 2 5 2 + 2 4 7 + 2 9 9 + 1 0 1 कैरी 1 + 1 + 2 कितना रहेगा फिर 4 होता है +2 2,40,000। क्या लिया अपने पास है 2,40,000 ऐसा बता रहे अपने पास 2,40,945 रुपीज। अब उसके बाद इन सबको भी ऐड कर लेते थे। देन पहला 500 को ऐड करो मैंने, सॉरी 5,000 को ऐड करो 5,4,9,5,4,2। देन उसके बाद 12,500 को भी ऐड करो 5 4 9 + 5 कितना रहेगा 14 1 कैरी तो 8 देन 4 + 1 5 2 ये भी हो गया अपना, ये भी हो गया। देन उसके बाद 68,000 को भी ऐड करो मैंने। देन कितना रहेगा फिर 5 4 4 4 8 + 8 16 1 कैरी 1 + 6 7 7 + 5 कितना होता है 7 + 5 12 1 कैरी किया तो नॉर्मली कितना रहता है 3,26,445 रुपीज। मतलब अपना ये भी हो गया। देन ये भी हो गया। देखो 500 + 500 कितना होता है 1, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 2,000 + 2,000 4,000। डायरेक्टली इधर मैं 4,000 का ऐड कर देता हूँ। अगर 4,000 का ऐड किया 5 4 4 6 + 4 कितना होता है 0 1 कैरी कितना रहेगा 3 3, मतलब कितना हो गया तुम्हारा बैलेंस शीट की टोटल 3,30,445 रुपीज। 3,30,445 रुपीज ये है तुम्हारा असेट्स एंड ओके, ये है आपके पास नॉर्मली क्या हो गया फिर असेट्स एंड लायबिलिटीज का टोटल है। कोई डाउट है इसके अंदर? असेट्स एंड लायबिलिटीज का नॉर्मली क्या हो गया फिर टोटल है। इसके अंदर कोई किसी को डाउट है तो डाउट रहे हो तो पूछ सकते हैं। देन माय डियर जितने भी तुम्हारा फ्रेंड्स को ये जो लेक्चर्स हैं शेयर कर दो। ओके, देन इधर वी आर स्टॉपिंग आवर सेशन। थैंक यू सो मच।